आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडे के कबाब। नहायत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त। चलते अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडे के कबाब। नहायत ही मज़ेदार, चटपटे, जायकेदार, जिसके लिए हमने सारी चीज़ें ले ली हैं। यहाँ हमने 2 अदद टिंडे लिए थे। इस तरह हमने कट कर लिए गोल गोल पीसीस करके, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो इसका बीच का हिस्सा निकला था गूदा, वो हमने इस तरह बारीक बारीक कट कर लिए हैं। यहाँ 250 ग्राम हमने चिकन लिया है। 2 अदद अंडों के लिए हैं। हमने देसी अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नॉर्मल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 जब हमने लहसुन का लिया है। 1 अदद हमने नींबू का लिया है। हस्बे ज़रूरत हरा धनिया, हस्बे ज़रूरत हरी मिर्च, 1 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज इस तरह बारीक बारीक कट कर लेनी है। और यह मसालों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं हस्बे ज़रूरत नमक, कुटी हुई मिर्चें, मिक्स मसाला, कसूरी मेथी, ज़ीरा, सूखा धनिया। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये मसाले हमने अपने हिसाब से लिए हैं, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने फ्राई पैन रख दिया गर्म करने के लिए और इसमें अपना थोड़ा सा घी भी ऐड कर दिए। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा घी मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम अपना लहसुन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन ऐड करने से हमारे कबाबों में बहुत ही ज़बरदस्त जायका और खुशबू आएगी। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, टमाटर और प्याज। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसमें हम अपनी हरी मिर्चें, टमाटर और प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सिर्फ प्याज की तसक मारनी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन हमारे कबाब तैयार होंगे पके। इसको कम से कम हम 1 मिनट तक के लिए अच्छे से भुनेंगे। माशाल्लाह हमारा 1 मिनट हो चुका है और हमारे प्याज भी हो चुकी है। अब इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जो हमने टिंडों का गूदा दिया था बीच का, वो इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, इसको हम कम से कम 5 मिनट तक के लिए अच्छे से भूनेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हमने कम से कम 5 मिनट तक के लिए अच्छे से भून लिया है। अभी हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें हम चिकन और अपना हरा धनिया ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, जिसके आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है, इतनी प्यारी खुशबू उठ रही है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब इसको हम नीचे उतार देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर आगे की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने एक प्लेट में निकाल दिया है। इसको ठंडा होने देते हैं कम से कम 1 से 2 मिनट तक के लिए, फिर इसके बाद आगे की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा मसाला ठंडा हो चुका है और यहाँ हमने अंडा भी फेंट लिया। अब ये अंडा हम अपने मसाले में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दूसरा अंडा हम अलग फेंट के रखेंगे। तो हमने दूसरा अंडा भी फेंट लिया और जो एक अंडा हमने इसमें ऐड किया था, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अच्छे से हमारा अंडा इसमें मिक्स हो चुका है।
अब चलते हैं आगे की रेसिपी की तरफ। मेरे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमने बस हस्बे ज़रूरत घी ऐड किया है। अब इसके बीच में हम अपने टिंडे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके बीच में हम अपने अंडे ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक एक चमचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स फैलाएंगे इसको फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके बीच में हम अपना मसाला ऐड करेंगे। जितना हमें ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से दबाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अच्छे से सेट कर दिए हैं मसाले को अपने। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा अपना अंडा फिर ऐड करेंगे ऊपर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे अगर गया है कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब इसको हम ढक के छोड़ देंगे कम से कम 5 मिनट तक के लिए। हल्की आंच पे इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट बाद प्यारे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब इनको हम चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हम पलट देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और बेहतरीन बने और ज़रा भी नहीं ख़राब हुए। इस तरह हम सारे पलट देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इस तरफ से भी हम 5 मिनट तक के लिए और पकाएंगे। और आग अपनी हम नीचे स्लो कर देंगे क्योंकि हमारे अंगारे थोड़े ठंडे हो गए थे, हमने आग तेज़ कर दी थी। अब इस तरह हम आग थोड़ी निकाल देंगे बाहर अपनी लकड़ियों को। और फिर इसको हम ढक देंगे कम से कम 1 से 2 मिनट तक के लिए हम उस तरफ से पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बेहतरीन है हमारे। आपको हम दिखाएंगे दोनों तरफ से तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इनको हम एक बोल में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे दोस्तों इस तरह हमने ये सारे निकाल लिए हैं। इसी तरह जो हमारे बकाया रह गए हैं उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इनका कलर आया और कितने ज़बरदस्त बेहतरीन हमारे कबाब पक के तैयार हुए हैं। हमारे प्यारे दोस्तों हमने सोचा आपको दिखाएं कि हमने जो कबाब रहते थे हमने वो भी इस तरह पकने के लिए रख दिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन। और दूसरी साइड से हमने 5 मिनट तक के लिए पकाया था। अब जब हमने पलटे इस साइड इसको हम कम से कम 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाएंगे और फिर इसको हम ढक देंगे। हमने सोचा आपको इसलिए बताएं कि हम स्लो आंच पे इसलिए पका रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे अंगारे हमने स्लो किए हैं, उस वक्त हमने तेज़ किए थे, हमारे अंगारे भूज गए थे। तो स्लो आंच पे पकाने का मकसद है कि अंदर तक हमारे अच्छे से पक के तैयार हो। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने डिश आउट कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन हमारे टिंडे के कबाब तैयार हुए हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हमारे प्यारे दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।